हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 विज्ञान से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जब तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका टोटल प्रतिरोध यानी जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसका मान कितना आता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने हेडिंग लगा रखा है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो दोस्तों इसका एक छोटा सा डायग्राम है, पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं, तो इसके डेरिवेशन को समझेंगे। तो हमें करना है क्या, तीन प्रतिरोध लेने हैं। ठीक है, उनको हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम की क्या पहचान होती है, अभी मैं आपको डायग्राम बना करके समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका। तीन प्रतिरोध लेंगे हम अलग अलग ब्रांच में। ठीक है, तीन प्रतिरोध लेंगे बच्चों हम अलग अलग ब्रांच में। ठीक, ये मान लीजिए ये पहला प्रतिरोध है, जिसका नाम हम देंगे R1। क्या देंगे इसका नाम, ये रहेगा R1। ठीक है, दूसरा प्रतिरोध बच्चों ये रहेगा। ठीक है, और जिसका नाम हम देंगे बच्चों R2। ठीक है, और तीसरा प्रतिरोध बच्चों ये रहेगा, जिसका हम नाम देंगे R3। क्या नाम देंगे बच्चों, R3। ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तीन प्रतिरोध लिए हमने, R1, R2 और R3। ठीक है, अच्छा अब देखिए तीनों का संबंध। ठीक है, इन तीनों का संबंध करते हैं, देखिए हम बाह्य बैटरी के माध्यम से। कैसे करेंगे देखिए, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको नीचे लेकर के आएंगे, इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, यहाँ पे करंट सप्लाई होगा यहाँ से, और इसको सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हिलाएंगे कुंजी। जैसे हमारे यहाँ घरों में जो होती है चटकनी होती है ना, तो चटकनी का जो काम करती है वो फिजिक्स में क्या होती है बच्चों, वो कुंजी होती है। ठीक है, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब कुंजी लगाएंगे, लगाने के बाद जब हम सर्किट को ऑन करेंगे, जब चटकनी को ऑन ऑफ करते हैं ना, तो ये ऑन ऑफ करने के लिए है। सर्किट को चलाना है तो इसको ऑन करना पड़ेगा, इसको दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसको दबाएंगे तो बैटरी के प्लस टर्मिनल से, क्योंकि बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल है और ये माइनस वाला टर्मिनल है। ठीक है, और बैटरी के प्रत्येक को हम बी से लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कुंजी लगाएंगे इसको, जैसे हम इसको बच्चों ऑन करेंगे, क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से करंट निकलेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बच्चों क्या निकलता है, करंट निकलेगा। मान लो ये जो करंट है बच्चों वो आई करंट है। ठीक है, अब यही करंट बच्चों जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस पॉइंट पर पहुंचेगा, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद करंट तीन ब्रांचों में बटेगा। कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर आएगा, कुछ करंट बच्चों नीचे वाली शाखा में आएगा। ठीक है, तो देखिए जो ऊपर जाने वाला करंट है, इसको मैं नाम दे रहा हूं, मान लीजिए हमने I1 कह दिया। ठीक, जो बीच वाली शाखा में आने वाला करंट है उसको मैंने I2 नाम दे दिया, और जो नीचे वाली रेखा में आने वाला जो करंट है वो मैंने इसको I3 नाम दे दिया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो समांतर क्रम की खास बात ये होती है कि समांतर क्रम में जो धाराएं होती है ना वो अलग अलग होती है। समांतर क्रम में धाराएं अलग अलग होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग करंट है, यानी I1, I2 और I3 है। अच्छा, समांतर क्रम में धाराएं तो अलग होती हैं, लेकिन हाँ विभवांतर जो होता है तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच में, विभवांतर सेम रहता है। तो मान लीजिए तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो क्या बच्चों, V है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अच्छा अब देखो ये वाला करंट I1 इधर से आएगा, I2 करंट बीच वाली शाखा से आएगा, और I3 करंट बच्चों इधर से आएगा। लेकिन इस पॉइंट पर आकर बच्चों फिर तो तीनों करंट मिलेंगे, और मिलने के बाद बच्चों ये वाला करंट फिर से I बन जाएगा, और इस प्रकार से बच्चों I जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाकर के एंट्री करेगा। क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलता है, ठीक उतने करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आकर के एंट्री करता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। बस भले ही के बीच में बट गया है, लेकिन जितना करंट यहाँ से सप्लाई हुआ है वही उतने करंट यहाँ पे आकर के एंट्री हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो ये समांतर क्रम का जो डायग्राम है बिल्कुल बनके तैयार है। चलिए अब इसके डेरिवेशन को समझते हैं। ठीक है, डेरिवेशन में हमें क्या लिखना होगा, हमें ये लिखना होता है, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ इस चीज को, ये आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। लिखेंगे माना, माना तीन प्रतिरोध, माना तीन प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं।
समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्लियर है आप लोग को मेरा? ठीक। अच्छा, तब ओम के नियम से, किसके नियम से बच्चों? ओम के नियम से डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या कहता है ओम का नियम? चलिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, ओम का नियम होता है बच्चों B अपॉन आई इजिकल टू क्या होता है बच्चों? R होता है। ये ओम का नियम है। ठीक है, क्लियर है? अगर यहां से इस फार्मूले से हम आई का मान निकालें, आई का जब मान निकालेंगे तो R इसके अपॉन में आ जाएगा और आई उधर चला जाएगा। तो यानी ये जो फार्मूला हो जाएगा कुछ बच्चे ऐसे हो जाएगा, B अपॉन, तो R इसके अपॉन में आएगा तो B अपॉन R हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बच्चों? आई आ जाएगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो इसी प्रकार से बच्चों हम तीनों ब्रांचों में क्या निकालेंगे? धारा निकालेंगे, यानी I1, I2 और I3 के मान निकालेंगे। ठीक है, तीनों के लिए बच्चों देखो B तो सेम रहेगा, B तो तीनों के लिए सेम रहेगा, लेकिन हाँ R1, R2 और R3 अलग अलग रहेगा, क्योंकि I1 करंट R1 प्रतिरोध में, I2 करंट R2 प्रतिरोध में और I3 करंट R3 प्रतिरोध में। ठीक है, तो देखिए हम लगाएंगे I इजिकल टू क्या होता है? देखो V अपॉन R होता है, I इजिकल टू B अपॉन R, जो अभी हमने आपको समझाया है। ठीक है, I इजिकल टू B अपॉन R। लेकिन यहाँ पहले वाले केस में देखते हैं तो इसमें करंट बच्चों 1 है, तो I1 हो जाएगा, और प्रतिरोध इसका बच्चों क्या? R1, क्योंकि I1 जो करंट है वो R1 प्रतिरोध में चल रहा है। इसी प्रकार बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे? I2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? I2 निकालेंगे, तो ये भी हो जाएगा B अपॉन R2 हो जाएगा। ये दूसरा वाला आ गया, दूसरी ब्रांच का करंट आ गया। एंड थर्ड, यानी आप क्या निकालेंगे? I3 निकालेंगे, तो I3 इजिकल टू बच्चों हो जाएगा ये B अपॉन R3 हो जाएगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ये I1 का मान, ये I2 का मान और ये I3 का मान। अब देखेंगे हम कुल धारा, कुल धारा कुल धारा कितनी होगी? कुल धारा क्या थी? आई थी, आई करंट तो बढ़ गया था, तो I इजिकल टू क्या होगा? देखो हो जाएगा बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3। अरे भाई यही तो I करंट बढ़ गया था तीन जगह, है ना? तीनों का जोड़ मिलकर I के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे समझाते हैं आप लोगों को। तो I बराबर, अब ये क्या देखो I1 आ रहा है ना? I1 का मान क्या? B अपॉन R1 है, B अपॉन R1 है, प्लस I2 का मान है B अपॉन R2, B अपॉन R2 प्लस I3 का मान है B अपॉन R3, B अपॉन R3 है। अब देखिए ऊपर से B कॉमन हो रहा है, ऊपर से हमने B को बच्चों क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। ठीक, यहां से बच्चे का बच्चों आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचेगा। क्लियर है? क्योंकि B कॉमन लिया जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा ऊपर, हमने ऊपर जब कुछ नहीं बचेगा तो वहां पर क्या बचता है? 1 बचता है। अब ये जो B इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा I अपॉन V इजिकल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। अब ये जो देखो I अपॉन B, अभी मैंने आपको क्या समझाया था? अभी मैंने आपको समझाया था B अपॉन R इजिकल टू क्या होता है? I होता है। क्या होता है? I। ठीक है, सॉरी, ये जो होता है मैंने आपको बताया था, देखो ये बताया था मैंने, I इजिकल टू क्या होता है बच्चों? B अपॉन R होता है, B अपॉन R होता है। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले अगर हम I अपॉन B का मान देखें, I अपॉन B का मान देखें, तो देखो ये जो V है इसके अपॉन में आएगा, जब V इसके अपॉन में आएगा तो ये कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी I अपॉन B इजिकल टू, देखो नीचे का तो ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चा आपका 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। तो जो I अपॉन B है ना वो क्या कर रहा है? 1 अपॉन R के बराबर है, और जो R क्या है? R है तुल्य प्रतिरोध। ये जो R है ना यही है बच्चों इसका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ये जो B I अपॉन B है ये क्या बच्चों? I अपॉन B है 1 अपॉन R। तो मैं लिख देता हूं इसको, देखो 1 अपॉन R इजिकल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये टोटल आपका जो डेरिवेशन है वो प्रूव हो चुका है। बस आपको बच्चे इतना ही करना होता है, और ये बोर्ड एग्जाम में बच्चों बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछा जाता है 4 नंबर में। तो दोस्तों ये इसका डायग्राम था, ये इसका डेरिवेशन था।